जय हिंद साथियों। बड़गमा नगर परिषद जहां बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करता है, वहीं जमीनी हकीकत इतना कड़वा है कि देखकर सुनकर गुस्सा आता है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 12 में, जहां की पार्षद हैं अनारकली बियार। यहां ग्रामीणों का आरोप है कि कई वर्षों से इनके यहाँ बिजली नहीं पहुँच पा रही है। आखिर क्यों? बोस सिंगरौली जो खुद जलकर पूरे देश को प्रकाश दे रहा है, आज अंधेरे में क्यों है? इन लोगों का कहना है कि यहाँ रात में दिन में रहना मान लीजिए बहुत मुश्किल हो गया है। दिन तो उजाला में काट लेते हैं, लेकिन रात अंधेरे में काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सांप, बिच्छू, अनेक जानवर रात में आते हैं। इनके अंदर डर का माहौल बना हुआ है असुरक्षा को लेके। आखिर क्यों? बिजली विभाग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर के रास्ते पर है, फिर भी यहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतलाल साकेत है। कौन सा वार्ड है ये 12 वार्ड है। कौन है इसके पार्षद? ये है अनारकली बियार। क्या क्या समस्या है इस गाँव में? अरे समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन मेन समस्या बिजली विभाग का है। यहाँ बिजली से जहाँ से बिजली पैदा हो रही है वहाँ अंधेरा है। यहाँ की बिजली दूसरे प्रदेशों में जा रही है। यहाँ के लिए लोग तरस रहे हैं। हम लोग अंधेरे का शिकार बने हुए हैं। न तो पानी है, न तो सड़क है, न बिजली है, कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा इतना बाधा। कोई भी किसी प्रकार से अगर इमरजेंसी पीरियड में कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल जाने के लिए यहाँ कोई रोड भी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई। बिजली तो मेन है। रोड भी किसी कदी से आदमी आ जा के अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन यहाँ रात दिन जीना हम लोगों का दुर्लभ हो चुका है। जेल में बंद होना, आदमी एक अपराधी स्वतंत्र रहता है, लेकिन हम लोग उससे भी मतलब दूर हो चुके हैं। अब ज़्यादा हमको क्या बताना है। यहाँ 2500 आवेदन पत्र मैंने यही को दिया। यहाँ के जो है पार्षद अध्यक्ष जो है परमिला साकेत पार्षद अध्यक्ष है, नगर परिषद का अध्यक्ष हैं। उनको मैंने 2-3 बार आवेदन दिया। उन्होंने कहा एक आवेदन और दे दो, जेई को लिख के मैं जेई से पैसे बात करूँगा। हमारे पास हमारे फंड में जो है ट्रांसफार्मर का जो है बजट आ गया है, आपका हम बहुत जल्दी लगवा देंगे। इसी तरीके से वादा करते करते ये 3 साल का दिन गुजर चुका। हम लोग परेशानी या शिकार बने हुए हैं, अंधेरे का शिकार हो चुके हैं। हम लोगों को यहाँ जीना दुर्लभ हो चुका है। आपके गांव में अभी तक बिजली नहीं आई? नहीं आई। हमारे गांव में बिजली आई है, लेकिन वोल्टेज नहीं है। दीपक जैसे चलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ की समस्याओं का हम लोग यहाँ संघर्ष उठा रहे हैं। तो आपके यहाँ खेती बाड़ी कैसे होता होगा? खेती बाड़ी कैसे होता है? बिना बिजली का कुछ नहीं। यहाँ फसल सूख जाती है। यहाँ सिंचाई का कोई साधन अपने पास है भी। जीवन धारा का कुआं भी खुदा है, लेकिन उससे हम लोग वंचित हो चुके हैं। जब बिजली नहीं है तो पंप नहीं चलता, टुल्लू तक नहीं चलता। पानी पीने के लिए कुएं से रस्सी और बाल्टी से घुस के जो है डाल के निकालना पड़ता है। नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है? वो कहना है कि हम बिल्कुल हम अपने बजट से लगवा देंगे। उनका बजट पता नहीं कहाँ चला गया, किस धरती गया कि आसमान गया, कुछ समझ में नहीं आया। अभी हमने 1-2 महीने पहले भी गया था उनके पास। बोले गर्मी के पहले हम लगवा देंगे, बरसात के पहले हम लगवा देंगे। अब बरसात क्या है, अब ये भी बीतने वाला है, उनका कोई पता नहीं। तो क्या अब लगता है कि झूठा आश्वासन दिया जा रहा है आपको? झूठा आश्वासन क्या, अंधेरे में धोखाधड़ी हो रहा है। हम लोगों को जो है अंधेरे में रखा जा रहा है, मतलब सौतेले माँ का व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ का जो है विधायक यहाँ अभी तक 4 साल हो चुके, 5 साल बीतने अब पहुँचने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक अपना शकल इस गांव में, इस क्षेत्र में, इन आदिवासी SC ST का ये मोहल्ला है, और यहाँ तक वो अपना शकल सूरत नहीं दिखाया। न कोई यहाँ महिला या कोई मतदाता, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, उसको शकल नहीं देखा। अभी तक कोई पहचान नहीं पाएगा। ये सारी समस्या है। ये जो नेता लोग हैं कल चुनाव के समय आते हैं यहाँ पे, नेता लोग तो बड़े बड़े दावा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, और फिर जीतने के बाद जो है उनका बिल्कुल पता ही नहीं चलता, गायब हो जाते हैं। खम्भा लग रहा नहीं लग रहा? हाँ लगा, 3 साल पूर्व से लगा हुआ है। और वो बोले थे जब जिस समय खम्भा लगा रहे थे, बोले 8 दिन के अंदर हम लाइट यहाँ जला के जाएंगे, तभी हमारा पेमेंट मिलेगा। कौन बोला? वो जो खम्भा लगाने वाला ठेकेदार। और जब तक हम लाइट नहीं प्रदान कर पाएंगे, और इंजीनियर आएंगे, चेक करेंगे, सही पाएंगे तो मेरा पे बिल पास होगा। अब वो बिल क्या, कहाँ गया बिल, कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहाँ चला गया। अभी कोई भी हुआ सुनने वाला नहीं है। आज ज्यों का त्यों पड़ा हुआ खंभा, कहीं लुढ़के हैं, कहीं गिर पड़े हैं, कहीं टूट भी गए हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं रात में जो है तो इतना किलहट मारते हैं गर्मी की वजह से कि वो रह नहीं पाते। और यहाँ जो हम लोग किसान हैं, अब हम लोग खेती बाड़ी कैसे करें? आप लोग छोटे बच्चे होंगे और सब जब पढ़ते होंगे, सब कैसे स्कूल में जाते हैं, कैसे पढ़ने में उनको डिस्टर्ब होता है। और दूसरा बात क्या है कि हम लोगों के पास कुआं है, लेकिन लाइट नहीं है, तो अनसी चीज बने हैं।
अब उस कार्य को करे न करे सिर्फ कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए कि लाइट हम लोगों तक पहुंची नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल ठप है, उनका जो भविष्य अंधेरे में जा रहा है। अब इस बात से सशंकित है हम लोगों ने तो ये मन बना लिया है कि आगामी चुनाव में हम लोग वोटिंग के लिए बहिष्कार कर देंगे। अगर हमें प्रदाय नहीं किया गया तो वोट के लिए हम अब बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे किसी भी पार्टी में। साथियों, बड़ा दुख होता है उस सिंगरौली में रहकर जो सिंगरौली पूरे देश को प्रकाश दे रहा है, जिस सिंगरौली में बिजली उत्पादन किया जा रहा है, वहीं के लोग उसी गांव में अंधेरा है। आज ये लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों? आखिर इन्होंने अभी कहा कि जिस तरीके से सिंगरौली वासियों को सौतेले माँ की तरह व्यवहार किया जा रहा है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सिंगरौली में बिजली उत्पादन किया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों? आखिर कब तक? ये लोग बार बार आवेदन दे रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, केवल इन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। आखिर इन्हें कब तक झूठा आश्वासन दिया जाएगा? समाधान कब किया जाएगा? अब आवश्यकता है समाधान करने की। जनप्रतिनिधियों, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ खम्भा लगवाया जाए और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।